अज्ञान कथा पार्ट 1 23 दिसंबर। और हम लोगों ने कल से काम शुरू किया है अज्ञान कथा बाय ज्ञानवीर। मुझे ज्ञानवीर की उपाधि मिली थी 2006 में, ये मैंने पहले भी बताया। तो हम आर्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग यानी छोड़ना सीखो। अब ये समझ में चलो ये बात समझ में आती है कि छोड़ना सीखो, सीखना चाहिए क्या? तो मेरे को हमें जो डिस्कशंस जो कुछ भी हमने किए, जो चर्चालय में चर्चा करते हैं हम लोग, तो चर्चा में ये निकल कर आया कि आर्ट ऑफ लिविंग तो कोई भी सीख सकता है। आर्ट ऑफ लिविंग सीखने में नुकसान क्या है? कल जो जैसे हम बात कर रहे थे कि आर्ट ऑफ लिविंग माँ ने आपको कुछ सिखाई, मतलब वो कहा गया था, कल बताया भी था ये बात, कल भी बताई थी शायद ये बात, पहले भी बताई होगी कि गर्भ में जब बच्चा आता है तो उस समय में वो जो सीखता है, अभिमन्यु एग्जाम्पल है ही है हमारे पास, और बहुत सारे होंगे पर अभिमन्यु का एग्जाम्पल तो वेल नोन है। तो गर्भ में जो बच्चा सीखता है वो आर्ट ऑफ लिविंग है। और अगर हम आर्ट ऑफ लिविंग दूसरे की सीखते हैं तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो, ये बात कौन एंश्योर करेगा? ये बात कैसे एंश्योर होगी कि वो कॉन्ट्राडिक्शन ना हो जाए? आज जो कंफ्यूजन इतना फैला हुआ है बाजार में, इतनी ज्यादा कंफ्यूजन फैला हुआ है कि देखो आप कमाल का कंफ्यूजन की मतलब हद देखो, लिमिट देखो कि लोग ये कहते हैं कि लड़की अपना घर छोड़ करके लड़के के घर आती है। ये बात तो सब जानते हैं ना, शादी होती है, विवाह होता है। तो हमने कहा, हमने जब बात करी थी, कल बात शुरू की थी, तो आर्ट ऑफ लिविंग जो है शुरू होता है, पुरुष शुरू करता है, यानी लड़का शुरू करता है, पहले अपना घर छोड़ता है, तब वो विवाह के लिए जाता है, विवाह मंडप में जाता है। आप प्रक्रिया को देखो, प्रोसीजर को देखो, तो ये फैक्टर जो है मिस हो गया, ये फैक्टर गायब हो गया बिल्कुल दुनिया में से। एक माँ को पता है और एक लड़के को पता है कि लड़का जो है घर छोड़ करके जा रहा है, ये माँ को पता है, पर माँ को समझ में कितना आया ये नहीं पता, और उसका मतलब क्या निकाला वो ये भी नहीं पता। पर उसको ये पता है कि ये जा रहा है तो बहू लेकर आएगा, और जरूरी थोड़ी है वो वहां से बहू लेकर के वो वहीं का वहीं रह जाए, ये कोई जरूरी थोड़ी है। भी शादी हुई और लड़का कहता है जी मैं तो नहीं जाता, मैं तो यहीं रहूंगा, फिर क्या करोगे? अब इमेजिन कि अगर लड़का आर्ट ऑफ लिविंग बिना सीखे घर छोड़ता है तो अंजाम क्या होगा? उसको पता ही नहीं हो किस लिए जा रहा है। कार्ड छपे, दुनिया को इनवाइट किया, सब कुछ किया, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो कर क्या रहा है, क्या करने के लिए जा रहा है, पर्पस क्या है, मतलब क्या है उसका। पर्पस तो चलो पता है कि शादी हो रही है, तो शादी होगी तो वो हो जाएगा, ये परिवार बनेगा, फलाना फलाना, लेकिन मतलब क्या है इस बात का? सबसे पहला मतलब है कि उसने घर को छोड़ा अपना नया घर बसाने के लिए। वो मकान तो कहीं भी बन सकता है, मकान का कोई मतलब होता है क्या? मकान तो कोई भी बना ले, कहीं भी बना ले, लड़का बना ले, लड़की बना ले, पेरेंट्स बना के दे दें किसी के भी। वो घर तब बनता है जब वहां पर परिवार आता है, घरौंदा, निश्चल घरौंदा। हमें निश्चल घरौंदा बनाना है। अगर हमें घरौंदा बनाना है और निश्चल घरौंदा बनाना है तो हमें आर्ट ऑफ लिविंग सीखना ही पड़ेगा, और आर्ट ऑफ लिविंग सीखना पड़ता है। आर्ट ऑफ लिविंग तो सिखा दिया जाता है, वो तो सिखा ही दिया जाता है, बट आर्ट ऑफ लिविंग सीखना पड़ता है। गुरु के पास जाने का मतलब है आर्ट ऑफ लिविंग सीखना। और कंफ्यूजन ये हुआ किस समय हुआ, किसने किया, क्या किया पता नहीं, पर मदर जो मां को जो पहला गुरु कहा गया, आज बच्चे उसको गुरु मानने को तैयार नहीं है। बेटी जो है मां जो है बेटी के लिए एक वो गुरु है जो भगवान से भी ऊपर माना जाता है उसको।
पर उसका मतलब तो मां को पता भी नहीं। तो जो मतलब नहीं पता, इसीलिए बच्चे आज के बच्चों को जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनको पता लगता है कि मां ने तो कुछ किया ही नहीं हमारे लिए। बाजार में तो यही सुनना आता है, लड़कियां तो ये कहती है कि मां ने हमें सिखाया ही कुछ नहीं, हम तो अपने आप सीख गई जो कुछ सीखना था। जो कुछ सीखना था, पता ही नहीं क्या सीखना था। सारी उम्र भाषा सीखने में निकाल दी, परिवार भी बन गया, सब कुछ बन गया, पर भाषा सीखने में निकाल दी, और यही नहीं पता कि मतलब सीखना क्या था, यह भी नहीं पता लग पाया। तो सीखना क्या, आर्ट ऑफ लिविंग सीखना पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, कोई हल नहीं है। और सीखने का सर्वोत्तम समय कब होता है? सीखने का सर्वोत्तम समय अभी के लिए बता रहा हूं मैं। सीखने का सर्वोत्तम, वैसे तो जब गर्भ में आते हो तभी से सीखना शुरू करना पड़ता है। आप गर्भ में आ ही नहीं सकते अगर बिना आर्ट ऑफ लिविंग के, अगर आप गर्भ में बिना आर्ट ऑफ लिविंग के आ गए तो समझो कि आपका तो आदि तो आपकी बीमारी रहेगी आपके साथ, आप बीमारी पैदा होगे, बीमार बच्चे को जन्म दोगे और सारी उम्र उस बच्चे को देखने में निकाल दोगे जो कि किसी को कोई लाभ नहीं पहुंचा पाएगा। जिम्मेवार आप हो, सबसे ज्यादा पुरुष और फिर स्त्री। पालने का जिम्मा स्त्री को दिया है प्रकृति ने, 9 महीने रहता है उसके पेट में। और अगर आप सिखाओगे कुछ नहीं तो वो तो डल तो पैदा होगा ही ना, फिर वो उसका दिमाग कैसे चलेगा बेचारे का या बेचारी का। कहते हैं फीमेल्स आर क्विक लर्नर्स, बट इफ समथिंग रॉन्ग हैज बीन टॉट टू देम देन व्हाट। एक कन्या को अगर आप शिक्षित करते हैं तो कहा जाता है कि पूरा परिवार शिक्षित होता है और पूरा अड़ोस पड़ोस, मतलब बहुत फर्क पड़ता है उसका। एक पुरुष अगर शिक्षित होता है तो एक ही होता है, एक कन्या शिक्षित होती है तो 50 होते हैं, कम से कम की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर उसने गलत पढ़ाई कर ली तो आपने 50 लोगों की जिंदगी खराब कर दी, 500 लोगों की जिंदगी खराब कर दी, 5000 लोगों की जिंदगी खराब कर दी। तो उसका फल किसको मिलेगा? जिसने जिंदगी खराब करी उसी को मिलेगा ना। भुगतेगा कौन? वही भुगतेगा। आर्ट ऑफ लिविंग जो है वो शुरू होती है जब लड़का विवाह के लिए घर से निकलता है। पहला कदम बाहर रखता है जब विवाह के लिए, तो आर्ट ऑफ लिविंग सीखे बिना रखता है तो वो समझ लो समाज को फायदा पहुंचा ही नहीं सकता। मैं समाज की बात कर रहा हूं, राष्ट्र तो बनाना आएगा ही नहीं उसको। और परिवार तो बन ही जाएगा, पर वो परिवार किसी काम का नहीं है जो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए। आपको पता है आज की तारीख में सबसे ज्यादा नुकसान कौन किसको पहुंचा रहा है? पति पत्नी को और पत्नी पति को। जो सबसे क्लोज रिलेशन है उसको, वो दोनों ही एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। क्या कोई पत्नी आज मानने को तैयार है कि पति उसका गुरु है? और पति मानने को तैयार ही नहीं है कि मैं उसका गुरु हूं, मेरी जिम्मेवारी गुरु की है। क्यों? क्योंकि जब वो विवाह के लिए जा रहा था तो उसने आर्ट ऑफ लिविंग सीखी नहीं। आर्ट ऑफ लिविंग सीखता रहा, वो भी कॉन्ट्राडिक्टरी। अब आर्ट ऑफ लिविंग में तो लड़की का रहना सहना कुछ और है, लड़के का रहना सहना कुछ और है, आपस में मेल होगा ही नहीं कभी भी। क्यों? क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग उसने जो मां से सीखी और जो दुनिया ने सिखाई उसमें कॉन्ट्राडिक्शन। तो आपस में अगर इतनी कॉन्ट्राडिक्शन है, मेरे अंदर ही अगर इतनी कॉन्ट्राडिक्शन है, तो मैं किसी के साथ रहूंगा तो उसके अंदर अपनी इतनी सारी कॉन्ट्राडिक्शन, मेरे अंदर अपनी इतनी सारी कॉन्ट्राडिक्शन, तो हम दोनों तो एक हो ही नहीं सकते कभी भी। और वेस्टर्न कंट्रीज को कहते हैं बहुत अच्छा है,
आप जाकर के पूछो, वो तरसते हैं। मतलब बच्चे कहते हैं कि हम सुबह जब निकले थे तो हमारे फादर कोई और थे, और जब शाम को हम घर वापस आए तो हमारे पिता बदल गए। हमें माँ ने कहा कि अब तुम्हारे पिता ये हैं। वो एड उसमें टीवी में दिखाते हैं कई बार एड, और सीरियल देख लो, कौन किसका पिता है, कौन किसका क्या। मतलब हर जगह पर इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्यों है? ये टीवी सीरियल वाले कंफ्यूज कर नहीं रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इतना कंफ्यूजन फैला हुआ है बाजार में, उस कंफ्यूजन से बाहर निकलो। पर वो ये नहीं बताते हो कि इस कंफ्यूजन से बाहर निकलो। निकलना तो आपको पड़ेगा। सारे देखते हैं टीवी सीरियल, हर टीवी सीरियल कोई ना कोई टीवी सीरियल, और सारे टीवी सीरियल एक ही चीज दिखा रहे हैं, आदमी बुद्ध की तरह से खड़ा है और पैसे कमा रहा है आंख बंद करके, बेईमानी करके, लूट करके, जैसे मर्जी। और ईमानदार तो सारे अपने आप को कहते ही हैं, इसमें तो कोई वो है ही नहीं, आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। कोई आज तक किसी ने अपने आप को बेईमान कहा है? और बेईमान की तो डेफिनेशन ही नहीं है। एक्चुअली बेईमान कोई है ही नहीं, और ईमानदारी कम ज्यादा है। जब बेईमानी कोई है ही नहीं तो ईमानदारी नाम की चीज तो अपने आप ही खत्म हो गई। अगर मृत्यु है तो जीवन है ना, अगर मृत्यु ही नहीं है तो जीवन तो अपने आप, मतलब जीवन क्या है? महाभारत में कृष्ण को पुत्र हुआ था जब वो 90 साल के थे, 80 साल के थे। क्या आप मान सकते हैं इस बात को? सोच सकते हैं इस बात को? मतलब महाभारत ने इतना बढ़िया ग्रंथ है, इतना अच्छा ग्रंथ है, पर उसमें सबने क्या लिया? युद्ध लिया बस। द्रौपदी को गाली दे दी, उसने ये किया। कुंती को गाली दे दी, उसने ये किया। गंगा को कह दिया, उसने ये किया। भीष्म को कह दिया, उसने ये किया। धृतराष्ट्र को कह दिया, उसने ये किया। दुर्योधन को कह दिया, उसने ये किया। युधिष्ठिर को कह दिया, उसने ये किया। मतलब हर जगह पर उससे समझे कुछ भी नहीं। भाई द्रौपदी ने क्या किया? द्रौपदी ने अंधे, उसको कहा अंधे का पुत्र अंधा। अब द्रौपदी ने क्यों कहा? क्योंकि दुर्योधन जो है वो पानी और फर्श में फर्क नहीं पहचान पाया। अंधा क्या होता है? अंधा जो है वो फर्श और पानी में फर्क नहीं पहचान सकता। उसको डंडी चाहिए और उससे वो देखता है, आवाज सुनता है उसकी, और तब बताता है। और वो क्योंकि उसकी तो आंखें थी, अंधा तो था नहीं वो, पर फिर भी उसको फर्श और पानी में फर्क क्यों नहीं पता लगा और गिर गया? वो ठोकर भी तो नहीं लगी, देखते बूझते हुए गिरा वो। तो उसने अंधा कह दिया उसको। और दुर्योधन बड़ा था तो उसको छोड़ देता, उसको कहता ठीक है बेवकूफ है, इतने ही कह के छोड़ देता। और द्रौपदी को अच्छे से पता है कि वो अंधा नहीं है। वो धृतराष्ट्र अंधा है, तो अंधे का पुत्र अंधा कहने का मतलब क्या था? तो ये सब चीजें बताती हैं आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सीखा, इसलिए वो युद्ध हुआ। अगर द्रौपदी, दुर्योधन बड़ा था, छोटे ने गलती कर दी, उसको ज्यादा ज्यादा चांटा मार देता, उस टाइम पे काम खत्म हो जाता। छोटे को तो बड़े का हक है छोटे के ऊपर कि उसको सही दिशा दिखाए, स्पेशली जब वो गलती कर रहा है और दिख रहा है कि गलती कर रहा है, और उसको भी पता है कि वो गलती कर रहा है, पर उसको बाद में पता लगा उसने गलती करी। उसको बाद में रियलाइज हुआ, पर गलती करने के बाद रियलाइज होने का तो महाभारत हो ही गई ना। फिर क्या मिला? सारे कौरवों की तरफ के मारे गए, सारे पांडवों की तरफ के मारे गए। बचे तो 5 ही पांडव ना, बाकी उनकी जो इतनी सेना थी और वो थे, वो कहां गए सारे? वो तो सब मारे गए ना बेचारे। नुकसान किसको हुआ? सबसे ज्यादा नुकसान हुआ औरतों को। वो घर में बैठी देख रही है कि आज शाम को आएंगे तो खाना बनेगा, शाम को कोई आया नहीं।